अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, नमाज के ताल्लुक से कुछ बातें ऐसी हैं जिनका हम सबको ख्याल रखना ज़रूरी है। आज मैं आपके सामने 4 से 5 हदीस ऐसी सुनाऊंगी और कुरान करीम की वह आयत जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए, ऐसे नमाजियों के लिए हलाक और बर्बादी कहा है कि ऐसे नमाजी हलाक में हैं और बर्बादी में हैं। आज हम नमाज पढ़ते हैं और इसी तरीके से नमाज की पाबंदी भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम बर्बादी की तरफ धकेल दिए जाते हैं, मुश्किलों की तरफ धकेल दिए जाते हैं। हमें तरक्की करना चाहिए था, लेकिन हम तनस की तरफ चले और गिरे जा रहे हैं। क्या है हदीस मुबारक और इसी तरीके से कुरान करीम की वह आयतें, इन तमाम चीज़ों को समझने के बाद हमें अमल करने की कोशिश है। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नमाज की हिफाजत करेगा तो रोज़े क़यामत नमाज उसके लिए रोशनी, दलील और नजात का जरिया और सामान होगी। जो शख्स नमाज की हिफाजत नहीं करेगा तो रोज़े क़यामत उसके लिए ना रोशनी होगी, ना दलील होगी, ना नजात का जरिया और सबब होगा। इस तरीके से रोज़े क़यामत कारू नीला तबारक ताला उसके लिए नमाज को नजात का जरिया बना देंगे। नमाज उसके लिए कल क़यामत के दिन रोशनी होगी, हुज्जत होगी और दलील होगी। जो शख्स नमाज को छोड़ देगा तो उसका हश्र किनके साथ होगा? फिरौन के साथ। इसी तरीके से हामान के साथ, शद्दाद के साथ, ऐसे लोगों के सफ में उसको खड़ा कर दिया जाएगा। एक तो वे शख्स जो पूरी ज़िंदगी मुसलमानों की फहरिस्त में रहा, मुसलमानों के शुमार में आता रहा और मुसलमानों के साथ उसका शुमार होता रहा, लेकिन बरोज़े क़यामत उसका हश्र किसके साथ होगा? फिरौन के साथ, शद्दाद के साथ। दूसरे हदीस मुबारक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों को चाहिए वे जमात छोड़ने से बाज आ जाए। अगर ऐसा ना किया तो अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देगा, फिर वे गाफिल से हो जाएंगे। आजकल क्या होता है कि लोगों को जमात की अहमियत है ही नहीं, यानी कि मस्जिद में जो जमात के साथ नमाज पढ़ी जाती है उसकी अहमियत लोगों के दिलों से निकल चुकी है। तिजारत चल रही है, कारोबार चल रहा है, दुकानें चल रही हैं, मस्जिद में अजान हो गई, जमात खड़ी हो गई, जमात का एहतमाम नहीं, बल्कि वे अपनी नमाज अलग से ही पढ़ते हैं। वे अपनी नमाज घर पर अदा कर रहे हैं, सुबह फजर की नमाज अपने घरों पर अदा कर रहे हैं, असर की नमाज का पता नहीं, ईशा की नमाज कहाँ पढ़ रहे हैं, अपने घरों पर पढ़ रहे हैं। और उनसे वजह पूछी जाती है तो वे कहते नज़र आते हैं कि मैं किसी कारोबार में फंस गया था, मैं किसी वजह से लेट हो गया या किसी वजह से मैं रुक गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती फरमाई उन लोगों के लिए जो जमात को छोड़ देते हैं। नमाज तो पढ़ते हैं, घर पर ही अदा करते हैं, मस्जिद में आकर अदा नहीं करते, अलग से कर रहे हैं, लेकिन अपना एक मामूल बन गया है कि बस नमाज जमात की अहमियत निकल गई। मामूल क्या बन गया? जब चाहा पढ़ लिया। इसी तरीके से तीसरी हदीस मुबारक सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहले ईमान और अहले कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ नमाज है। यानी नमाज ही के ज़रिए ये फ़र्क किया जा सकता है कि ये मोमिन, ये मुसलमान है। अगर नमाज ज़िंदगी के अंदर नहीं तो समझ लो कि उसने कुफ्र वाला अमल किया है। हदीस और कुरान की आयत है कि जिसमें अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि फ़वल्लिल मुसल्ली हलाक है, बर्बादी है ऐसे नमाज पढ़ने वालों के लिए। कौन है? अलजीन सलासा की जो अपनी नमाज में सुस्ती करते हैं। आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो लोग नमाज तो पढ़ते हैं, नमाज की पाबंदी भी करते हैं, लेकिन नमाज को सुस्त के साथ पढ़ते हैं, काहिली के साथ पढ़ते हैं, एक बोझ समझकर पढ़ते हैं कि यार ईशा की नमाज पढ़नी है, इतना टाइम लगेगा, फिर नमाज में आ गए तो नमाज शुरू करते हैं, लेकिन बड़ी सुस्ती के साथ नमाज पढ़ते हैं। इधर उधर ध्यान में नमाज पढ़ रहे हैं, कारोबार का ध्यान कि नमाज पढ़ी फटाफट से पूरी कर लें। सूरह फातिहा सही ढंग से पढ़ते हैं, ना रुकू सजदा सही ढंग से करते हैं, ना ही अतैयात ढंग से पढ़ते हैं, बल्कि पूरी नमाज बेदी और बेतरीके से, बेतरतीब से पूरी नमाज पढ़ते हैं। हम मस्जिद से निकल जाते हैं और हम क्या समझते हैं कि हमने नमाज पढ़ ली। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए, ऐसे नमाजियों के लिए जो अपने आप को तो नमाजी समझते हैं,
کہ ہاں میں نمازی ہوں، میں نے نماز پڑھ لی، لیکن اللہ کی نظر میں ایسے نماز کی حیثیت نہیں، ایسی کوئی نماز نہیں جو قیامت کے دن روشنی بن سکے، وہ نماز ایسی نہیں کہ جو نجات کا ذریعہ بن سکے، یہ ایسی نماز نہیں جو اللہ کے سامنے ہمارے لیے بروز قیامت نجات کا ذریعہ بنے۔ اسی لیے اپنی نماز کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھار چھوڑ دیتے ہیں۔ فول مسلی الثلاثہ سے کرنے والے نماز کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ نماز میں سستی کرنے والے منافق میں سے ہیں۔ یہ منافق کی علامت ہے کہ نماز میں جو سستی کرتا ہے یا سست ہو کر نماز پڑھتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو شخص نماز سے غافل رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو غافل میں شمار کرے گا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ہمیں ان چیزوں کی پابندی کرنی ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں پر مہر نہ لگا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غافلوں میں شمار نہ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں منافق کے اندر شامل نہ کر دے۔ ہمیں ڈرنا ہے اس بات سے کہ میں دنیا کے اندر تو مسلمان رہا، کہیں قیامت کے دن میرا حشر اور میری جو صف جس میں کھڑا ہوں گا، کہیں وہ مجھے فرعون کے ساتھ، حامہ کے ساتھ، شداد کے ساتھ، جو بڑے بڑے ظالم اور اللہ کے نافرمان گزرے ہیں، ان کے ساتھ نہ کھڑا کر دیا جائے۔ تو ہمیں اپنے دل کے اندر یہ بات پیدا کرنی ہے، اپنے ذہن میں بات بٹھانی ہے کہ مجھے اللہ سے ڈرنا ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ جماعت کا اہتمام کرنا ہے، مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، ہمیں اپنے دل کے اندر یہ بات پیدا کرنی ہے، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانی ہے کہ مجھے اللہ سے ڈرنا ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ جماعت کا اہتمام کرنا ہے، مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، اس کے ساتھ مجھے نماز پڑھنے کی فکر کرنی ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالاتوں کو درست کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ نماز کا تو وعدہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کی تنگی دور کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا الج آمن بری صلاح کی، نماز تو اللہ سے مدد حاصل کرنے کا بہترین سبب، بہترین کنجی ہے اور بہترین دروازہ ہے۔ نماز ہی کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے، تو نماز کتنی اہم چیز رہی، لیکن ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت نکل گئی۔ اسی لیے میرے دوستوں، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، نماز کو اپنے صحیح وقت پر ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے آگے لائک اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ ہر انسان نماز کی پابندی کر سکے اور صحیح وقت پر صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔